कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी अलविदा दोस्त। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। अयान, विक्रम, रोहित और समीर चारों दोस्त पूरे मोहल्ले में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। उस दिन बारिश हो रही थी और चारों साइकिलों पर स्कूल से घर लौट रहे थे। सड़क पर पानी भर गया था और तभी विक्रम की साइकिल अचानक फिसल गई। अरे विक्रम, ठीक है न? समीर दौड़ता हुआ आया। अबे, पहले हंस तो लेने दे, रोहित हंसते हुए बोला। चारों दोस्त उस दिन पहली बार एक दूसरे की परवाह से ज्यादा एक दूसरे की हंसी में खुश थे। यहीं से उनकी जिंदगी भर की दोस्ती की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और चारों दोस्त स्कूल की शरारतों से कॉलेज की दुनिया तक पहुंच गए। अब वे सिर्फ बच्चे नहीं थे, उनके अपने सपने थे, अपनी मंजिलें थीं। चारों के अलग अलग सपने। अयान एक मशहूर लेखक बनना चाहता था। विक्रम इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा था। रोहित अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए जल्दी से जल्दी नौकरी पाना चाहता था। समीर बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। वे अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा लगता था। एक दिन विक्रम ने अचानक बताया, मुझे दिल्ली जाना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो अब हमारी दोस्ती? रोहित ने हिचकते हुए पूछा। हमेशा रहेगी यार, अयान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या सच में दोस्ती दूरियों को झेल सकती है? विक्रम के दिल्ली जाने के बाद बाकी तीनों दोस्तों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जहां हर शाम उनकी दोस्ती की हंसी से गूंजती थी, अब वहां खामोशी थी। समीर बिजनेस कोर्स में व्यस्त हो गया। अयान अपने लिखने में डूब गया। रोहित कॉलेज खत्म होते ही नौकरी की तलाश में जुट गया। और विक्रम, पहले हफ्ते तो वीडियो कॉल पर बातें हुई, फिर सिर्फ मैसेज आने लगे, और फिर एक दिन जवाब आना ही बंद हो गया। एक शाम जब तीनों दोस्त मिले, तो बातों बातों में समीर चिढ़ते हुए बोला, यार, लगता है विक्रम अब हमसे बड़ा आदमी बन गया है। उसे हमारी जरूरत ही नहीं। रोहित ने सिर हिलाया, क्यों न जरूरत पड़े। असल में शायद हमें ही अब एक दूसरे की जरूरत नहीं रही। अयान चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही दोस्ती थी जिसमें एक दिन बिना मिले चैन नहीं पड़ता था। क्या यही दोस्ती का अंत था, या ये सिर्फ वक्त का इम्तिहान था? समय बीतता गया। अब चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझ चुके थे कि उनके बीच की दूरियां बढ़ती ही गईं। कई महीनों से विक्रम का कोई फोन या मैसेज नहीं आया था। एक दिन रोहित ने गुस्से में कॉल किया, यार, अब तो तू हमें पूरी तरह भूल ही गया। विक्रम की आवाज ठंडी थी। ऐसी बात नहीं है रोहित, बस यहाँ लाइफ बहुत बिजी है। वो वही विक्रम था, लेकिन अब उसकी आवाज में अपनापन नहीं था। अयान की पहली किताब छपने वाली थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसे याद था, जब उसने पहली बार लिखना शुरू किया था, तो विक्रम ही था जिसने उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पर वो दोस्त ही नहीं था। एक दिन संयोग से रोहित और समीर एक कैफे में मिले। बात करते करते समीर अचानक बोला, हम चारों कभी सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे न? रोहित हल्की हंसी के साथ बोला, शायद थे, अब तो हम बस पुरानी यादें हैं। कई साल बीत चुके थे। अब चारों दोस्त अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, कोई बिजनेस में, कोई नौकरी में, तो कोई अपनी पहचान बनाने में लगा था। दोस्ती अब बस पुरानी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। उस शाम अयान अपने नए उपन्यास के लिए विचार कर रहा था, जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो, क्या आप अयान बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं विक्रम का भाई बोल रहा हूँ। विक्रम बहुत बुरी हालत में है। उसे आप सबकी जरूरत है। अयान की सांसें रुक गईं। विक्रम, क्या हुआ उसे? वो एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि। आगे के शब्द सुनने से पहले ही अयान का दिल धड़क उठा। अयान ने तुरंत रोहित और समीर को फोन किया। विक्रम अस्पताल में है और हमें अभी जाना होगा।
तीनों दोस्त सालों बाद पहली बार एक साथ थे, लेकिन हालात बेहद अलग थे। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो विक्रम बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर उनके बीते झगड़े, गिले शिकवे सब फीके पड़ गए। अस्पताल के उस सफेद कमरे में सिर्फ सांसों की धीमी आवाज और मॉनिटर की बीप बीप गूंज रही थी। विक्रम बेहोश पड़ा था और उसके चारों तरफ मशीनों के तार लगे थे। अयान चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में दर्द था। रोहित खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। समीर अपनी हिम्मत जुटाकर बोला, वो ठीक हो जाएगा न? डॉक्टर कह रहे हैं कि अब होश कभी भी आ सकता है। नर्स ने कहा। विक्रम को होश आया। कुछ घंटों बाद विक्रम की आंखें हल्की हल्की खुली। वो कुछ देर तक छत को देखता रहा, फिर उसकी नजर सामने खड़े तीनों दोस्तों पर पड़ी। उसकी आंखों में पहचान थी और सवाल भी। उसके होंठ कांपे और धीरे से निकला, तुम लोग आए। अयान की आंखों में आंसू थे। हम हमेशा तेरे साथ थे विक्रम, सिर्फ तुझे ही यकीन नहीं था। विक्रम की आंखों में एक चमक आई, फिर अचानक उसकी आवाज लड़खड़ाई। शायद अब बहुत देर हो गई है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम कुछ देर तक चुप रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अयान, रोहित और समीर उसकी हालत देखकर बेचैन थे। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने सालों तक तुमसे दूरी क्यों बना ली। विक्रम की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक गहरी तकलीफ थी। सच कहूं तो मैंने तुमसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर होती चली गई। तीनों दोस्तों ने सवाल भरी नजरों से उसकी ओर देखा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कैंसर है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। सन्नाटा, जो दिल तक चुभ गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। समीर की आंखें फटी रह गईं। अयान की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। रोहित के होंठ कांपने लगे। तू मजाक कर रहा है न, विक्रम? रोहित की आवाज टूट रही थी। काश ये मजाक होता, यार काश। क्यों नहीं बताया? तूने हमें क्यों नहीं बताया, विक्रम? अयान ने गुस्से और दर्द में पूछा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मेरी जिंदगी की ये तकलीफ देखो। दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, न? मुझे लगा, अगर तुम दूर रहोगे, तो शायद मैं तुम्हारी यादों में हमेशा वही पुराना विक्रम बना रहूंगा। तू पागल था, विक्रम। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। हम साथ होते, तो तुझे लड़ने की हिम्मत मिलती। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। अब जब तुम आ ही गए हो, तो शायद मेरा आखिरी वक्त अकेले नहीं गुजरेगा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। विक्रम की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। समीर ने धीरे से उसका हाथ थामा। तू कुछ भी मांग, यार, हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। विक्रम की सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थीं। उसने अयान की ओर देखा। मुझे कहीं ले चलो, इस अस्पताल से दूर, एक आखिरी सफर पर। लेकिन तेरी तबीयत, अयान कुछ कहने ही वाला था कि विक्रम ने उसकी बात काट दी। मैं जानता हूं कि अब वक्त कम बचा है, लेकिन मैं अस्पताल के बिस्तर पर मरना नहीं चाहता। मैं अपनी दोस्ती को आखिरी बार जीना चाहता हूं। रोहित, समीर और अयान एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि विक्रम को रोकने का कोई मतलब नहीं। चल यार, अपनी जिंदगी की आखिरी ट्रिप पर। रोहित ने उसकी व्हीलचेयर पकड़ी और मुस्कुरा दिया। विक्रम की आंखों में एक चमक थी। मौत से पहले दोस्ती की जीत हो रही थी। अस्पताल से निकलते वक्त विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि शायद यह उसका आखिरी सफर होगा, लेकिन वो इसे एक यादगार सफर बनाना चाहता था। चलो, वहीं चलते हैं जहां हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाना है, विक्रम? विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे बचपन वाले उस पुराने पहाड़ी गांव में, जहां हम पहली बार घूमने गए थे। तीनों दोस्तों की आंखों में यादें तैर गईं। वो जगह जहां उन्होंने पहली बार पहाड़ों पर चढ़ाई की थी,
जहां बारिश में भीगकर शरारतें की थी और जहां दोस्ती की पहली कसम खाई थी। समीर गाड़ी चला रहा था, रोहित बगल में बैठा था और अयान और विक्रम पीछे थे। चारों दोस्त एक बार फिर वैसे ही हंस रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे। बीच रास्ते में अयान ने विक्रम से कहा, तेरे बिना हमारी दोस्ती अधूरी थी यार। विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, और तुम सबके बिना मेरी जिंदगी अधूरी होती। चारों दोस्त पहाड़ी गांव पहुंच चुके थे। वो जगह वैसी ही थी जैसी सालों पहले थी, हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। विक्रम की हालत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मरने से पहले ये सब दोबारा देख पाऊंगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को वे चारों उसी पुराने पहाड़ी टीले पर बैठ गए जहां वे बचपन में घंटों बातें किया करते थे। रोहित ने चुप्पी तोड़ी, याद है जब हमने यहाँ बैठकर वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे? समीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, लेकिन फिर जिंदगी हमें दूर ले गई। अयान ने आकाश की ओर देखा, शायद अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, लेकिन आखिर में हम फिर साथ आ ही गए न। वो आखिरी गाना। वो चारों दोस्त हाथों में हाथ डालकर बैठे थे। अचानक समीर ने गुनगुनाना शुरू किया, वही पुराना गाना जो वे स्कूल के दिनों में गाया करते थे। हर लम्हा जी ले, हर गम भुला दे, कल किसने देखा हम मुस्कुरा दे। धीरे धीरे बाकी तीनों भी गाने लगे। ठंडी हवा, पहाड़ियों की खामोशी और चार दोस्तों की आवाज, सब कुछ एक खूबसूरत लम्हे में बंध गया। लेकिन फिर गाना खत्म होते ही विक्रम अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसकी सांसें धीमी हो गईं। विक्रम, अयान ने उसे हल्के से झकझोरा, अभी मत सो यार। रोहित की आवाज कांप रही थी, लेकिन विक्रम की सांसें धीरे धीरे खामोश होती जा रही थीं। क्या ये सच में उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी? विक्रम की सांसें धीमी हो रही थीं। रोहित, समीर और अयान की आंखों में दर्द था, उनका दोस्त उनसे छूट रहा था, हमेशा के लिए। विक्रम, जाग यार। अयान ने विक्रम के गाल थपथपाए, तूने हमसे वादा किया था कि हमेशा साथ रहेगा। समीर की आंखों से आंसू बह निकले, हमें अकेला मत छोड़ यार। विक्रम की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने कभी तुमसे दूर जाने का नहीं सोचा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। बस एक आखिरी बार। विक्रम ने कांपते हाथों से अयान का हाथ पकड़ा। अगर अगली जिंदगी हुई तो फिर से दोस्त बनोगे न? रोहित ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, न अगली जिंदगी का इंतजार करेंगे, न तुझे भूलेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेगा, समझा? विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरा। उसने आखिरी बार पहाड़ों की ओर देखा और फिर उसकी सांसें थम गईं। समीर जोर से चिल्लाया, विक्रम। अयान ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। रोहित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विक्रम चला गया था, लेकिन उसकी दोस्ती की कहानी हमेशा जिंदा रहने वाली थी। विक्रम के जाने के बाद पहाड़ों की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तीनों दोस्त उस टीले पर घंटों तक बैठे रहे, जहां कभी उनकी हंसी गूंजा करती थी। अब आगे क्या? रोहित ने टूटती आवाज में कहा। अब हमारी जिंदगी से विक्रम चला गया, यार हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अयान ने धीरे से जवाब दिया, वो कहीं गया नहीं है, वो यही है, हमारे साथ। समीर ने आंसू पोंछे और हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, वो अभी भी हमारे फैसलों में रहेगा, हमारी यादों में रहेगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर विक्रम की चिता पहाड़ी के उसी टीले पर जलाई, जहां उन्होंने पहली बार दोस्ती का वादा किया था। लकड़ियां जलने लगी और धुएं के साथ उनकी आंखों से आंसू भी बहते गए। विक्रम, तुझे हम कभी नहीं भूलेंगे, दोस्त, अयान ने धीरे से कहा। सालों बाद समय बीतता गया, लेकिन दोस्ती की कहानी जिंदा रही।
अयान ने विक्रम की याद में एक किताब लिखी, अलविदा दोस्त, जिसमें उनकी दोस्ती की पूरी कहानी थी। वो किताब हर उस इंसान के लिए थी जिसने कभी अपने किसी खास दोस्त को खोया था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। विक्रम अब उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी हंसी, उनकी यादें, उनकी दोस्ती हमेशा जिंदा थी। क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर के जाने से खत्म नहीं होते, वे हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी?